धनंजय गिरि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। धनंजय गिरि जी, देखिए बड़ा सवाल पीएससी को लेकर जो लोक लेखा समिति है इसके प्रमुख को लेकर उठ रहा है, और राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष जो परंपरा रही है वो हो सकते हैं, हालांकि वो नामित कर सकते हैं, नॉमिनेट किसी और को कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी के पास तमाम नियुक्तियों से लेकर पीएससी की जो ताकत है वो विपक्ष के पास आ जाएगी, और इससे पहले भी विपक्ष सरकार पर खामियों को लेकर हमलावर रहा है, आरोप लगाया गया है। अब इसके बाद आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? ऐसा है कि राहुल गांधी जी पावर और पोजीशन लेकर के ही पैदा हुए, तो उनको अपोजिशन का नेता बनना बड़ा कठिन होगा उनके लिए। जो व्यक्ति विपक्ष में रहकर रंगे डालना और सरकार में रहकर के कैबिनेट नोट फाड़ने की जो उनकी आदत है, आशा करते हैं कि 55 की उम्र में बचपने की हरकतें नहीं करेंगे और एक मैच्योर लोकतंत्र को लोक लज्जा के साथ साथ जिम्मेवारी पूर्वक चलाने का प्रयास करेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस पद पे आ जाएंगे, उस पर नहीं भी रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है उनके लिए? ये तो उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 5 पीढ़ियों से उन्हीं के पास है। जो आदमी प्रधानमंत्री को सारे कैबिनेट का नोट को आकर के पब्लिकली फाड़ देता हो और सरकार में विपक्ष में रहते रंगे डाल देता हो, उनको पहले कांग्रेस पार्टी झेल रही थी। अब धनंजय देखिए सवाल ये उठा है कि नेता प्रतिपक्ष तो चुने गए हैं कि राहुल गांधी होंगे, लेकिन इसके साथ जो उनके पास पावर है, तमाम नियुक्तियां, चाहे सीबीआई हो, निर्वाचन आयोग हो, लोकायुक्त हो, लोकपाल हो, या फिर पीएससी के अगर प्रमुख की बात की जाए तो वो अधिकार उनके पास जाएगा। तो आपको लग रहा है कि इससे टकराव बढ़ेगा विपक्ष और सरकार के बीच? अगर वो किसी पद पे नहीं भी थे तो कांग्रेस के सर्वाधिकारी वही थे, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटक में उठा के कहते हैं कि मैं जाकर के हाला कमान से, हाई कमान से इसका परमिशन लेता हूं। ये कोई इस पैनल पर बैठा हुआ है देश का कोई भी व्यक्ति है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमसे सहमत नहीं हो सकता। अरे भाई धनंजय जी, कांग्रेस पार्टी में दबदबा होना एक बात है, और नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठना, वो जिम्मेदारी निभाना, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर जिम्मेदारी निभाना, पूरे ऑपोजिशन की आवाज संसद में बुलंद करने की जिम्मेदारी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना। ये तो अब राहुल गांधी को तय करना है ना, ये तो राहुल गांधी को दिखाना है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में जो एक विपक्ष के जिम्मेवार विपक्ष की एक जिम्मेवार कुर्सी की को कितना निभा पाते हैं, ये तो राहुल गांधी को तय करना है। देश ने तो उनको देखा है कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखा है, उनको कैबिनेट का नोट फाड़ते हुए देखा उनको। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए। अब धनंजय जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी की पूरी पर्सनैलिटी को लेकर, एक मैच्योर पॉलिटिशियन की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देश राहुल गांधी को देखने जा रहा है। धनंजय गिरि को क्या आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता ने राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया है और इस स्तर पर यदि उनको लाया है विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष के नेता के तौर पे, तो निश्चित तौर पे संवैधानिक मर्यादा का ख्याल रखते हुए हमने सदैव उस बात को आगे रखा है। और राहुल गांधी जी संविधान की सबसे बड़े रक्षक योद्धा के तौर पे आज के समय में पूरे भारत में जन जागृति चला रहे हैं। तो सबको पता है कि संविधान के बारे में किसको कितनी जानकारी है और कौन संविधान का रक्षक है। जहां तक बात रामकृपाल जी ने बात रखी है, वाकई सही आपने कहा है, पक्ष का काम और विपक्ष का काम संसद को चलाने का होना चाहिए, न कि गतिरोध पैदा करने का होना चाहिए। हम तो शुरू से ही सकारात्मक एनर्जी के साथ पार्लियामेंट में चाहते हैं कि बहस हो, डिस्कशन हो, डिबेट हो। पहला ही शुरुआत जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा के लोगों ने, सत्ता पक्ष ने किया, जिस तरह प्रोटो में स्पीकर को लेकर के, क्योंकि वो बेचारा 8वीं बार जीतने के बाद भी एक दलित समाज से था, इसलिए वो शपथ सही से नहीं दिला पाता। इन लोगों की नजर में मनवादी सोच यही थी, इसलिए उनको जो है उस परंपरा का निर्वहन नहीं किया और संवैधानिक उस मर्यादा का ख्याल प्रधानमंत्री जी और समेत सारे भाजपा के सत्ता पक्ष तो उसका बदला लिया फिर आप लोगों ने। स्पीकर पद पर चुनाव की नौबत आए, अब बात आई, ये स्थिति लाकर आप लोगों ने उसका बदला लिया? नहीं समीर भाई, हमने ये भी प्रयास किया था कि ये स्पीकर के पद का चुनाव नहीं हो, सर्वानुमति से ये भी निर्णय लिए जाए। लेकिन अचानक एक तरफा फैसला करके उस व्यक्ति को जो डिक्टोरियल अप्रोच पिछले लोकसभा में चलाया है, जिसमें इनके सहयोगी ही रामविलास पासवान जी की पार्टी को जब तोड़ा गया, उन लोगों ने खुद ही उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। आज बेशक इनके साथ है कि ओम बिरला पर प्रश्न है कि वो पारदर्शी नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, उनकी कार्य पद्धति संवैधानिक गैर नहीं रही है। ये सबने देखा है, कृषि कानून से लेकर और जितने बहस हुए, उन बहस में उनके निर्णय कैसे कैसे रहे। इस कारण वो एक तरह से रिमोट कंट्रोल और मोदी जी के भोपू बन करके उन्होंने स्पीकर का काम किया है। मजबूरी है, चूंकि सर्वानुमति नहीं बनाने का प्रयास सत्ता पक्ष ने किया,
इसलिए हमें इसके बाद आखिरकार आप लोगों की तरफ से जो के सुरेश है, एक बार फिर से जो उनका नाम है वो आगे किया गया। रामकृपाल जी, देखिए सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है, दो बातें हैं, चाहे अब राहुल गांधी का जो चयन है वो बतौर नेता प्रतिपक्ष करना हो, या फिर पहले ही दिन से हमने जो देख लिया विपक्ष का रुख जो बना हुआ है, प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी जो टकराव देखने को मिला, क्या आपको लगता है कि इस बार जो हालात हैं और जो सरकार चलाने को लेकर जिस तरह से हमने पिछली बार देखा, चाहे 14 के बाद या फिर 19 के बाद जो आसानी रही है मोदी सरकार के लिए, इस बार स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं उसके, ऐसा आपको लग रहा है क्या? देखिए मैं हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता हूं। इस देश में अगर लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, तो मैं हमेशा उससे एक आशावादी सोच के साथ लेता हूं कि ये राष्ट्र के हित में है और बिल्कुल हित में। मैं बहुत पहले से, कई सालों से बात कर रहा हूं कि इस देश में राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों मजबूत हो तो एक अच्छी बात है, यही एक दूसरे का विकल्प हो सकते हैं और अतीत में रहा भी है। जब भी कोई 5 साल की सरकार चली है तो इस देश का प्रधानमंत्री या तो कांग्रेस का रहा है या भाजपा का रहा है, तो ये अच्छी बात है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि देखिए ये जो हमारे दिमाग में सोच बनती जा रही है कि अगर हम लड़ाकू दिखेंगे तो जनता हम ज़्यादा लोकप्रिय होंगे जनता में, ऐसा नहीं है। देखिए हमेशा मुखिया वही चुनती है जनता जो सबको सुने और सहे, सुन लेने और सह लेने की जो क्षमता जिसमें होती है वो नेता होता है। इसलिए मैं हमेशा एक बात लेकिन पिछले 10 सालों में देश की एक आवाज ये भी तो निकलकर सामने आ रही थी कि प्रतिपक्ष को, विपक्ष को और मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए सरकार के कई कदमों, कई फैसलों के खिलाफ। क्या अब वो मुमकिन हो पाएगा? मैं इसी बात को कह रहा हूं कि बात इसमें पहलवानी की नहीं है। हाँ। बात है जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव कितने हैं, कितने तार्किक ढंग से आप समझा सकते हैं। बिल्कुल कि मैं अपनी बात जो कह रहा हूं वो देश हित में है, लेकिन यह बात समझिए कि अगर कहीं उल्टा पड़ गया, अगर लगा कि आप देश हित में कोई फैसला लिया जा रहा है और उस पर टांग अड़ा रहे हैं तो यह आपके खिलाफ भी जा सकता है। तो मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी को एक मौका मिला है, उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रखिए। यानी आपका हम ऐसा क्यों सोचते हैं? बस एक सेकंड सर, आपका साफ कहना है कि जिम्मेदारी मिली है, पद मिला है। एक लाइन हाँ, बिल्कुल सर। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि राहुल संघर्ष ही करेंगे? क्यों नहीं हम उनसे समन्वय की उम्मीद रखते? मैं कह रहा हूं कि आप भूल जाइए, अब तक की राहुल की राजनीति सड़क की राजनीति रही है। जब आप संसद में जाते हैं तो राहुल जी को मालूम है कि लीडर अपोजिशन का पद जो है वो अधिकार से ज्यादा दायित्व की डिमांड करता है। बहुत पढ़ लिख करके बोलना है। सड़क पे आप एमआरपी एमएसपी का फर्क ना समझ पाए, लेकिन सदन में अगर आप ये बोलेंगे तो सदन में वो लिख लिया जाएगा और गलत माना जाएगा। ये दोनों का फर्क समझना चाहिए हमें। और मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी एक परिपक्व हैं और आगे सीखेंगे और जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाएंगे। ठीक है सर।